ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। वास्तव में आज जिस स्थान पर हैं, ये जंग आज़ादी का स्वप्न देखने वाले ऐसे बलिदानी पुरुष का ये एक केंद्र है, जहां जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम नशा मुक्त पंजाब बने। कार्यक्रम का भी ये जो 5 दिन की यात्रा है, आज इसका समापन कर उन सब बलिदानी पुरुषों से भी आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु परंपरा यहाँ की जो रही है, 10 धर्म गुरु हुए, उनका भी हमें आशीर्वाद मिले कि हम जो इस नशा मुक्त पंजाब बने, इसको जन आंदोलन कैसे बनाएं। और इसके लिए जब से मैं पंजाब में आया हूँ, लगभग 4 महीने मेरे को पूरे हो गए, प्रारंभ से ही मैं इस समस्या के बारे में रोजाना पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। जितने लोग भी मुझे मिलते हैं, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गया हूँ, वहाँ से भी जनता से जब संवाद किया, माताएं बहनें मिली, तो लगभग एक बॉर्डर के सभी जिलों में माताओं बहनों की तरफ से एक ही सवाल जो मुझे पूछा है कि आखिर इस नक्शे की प्रवृत्ति को रोकने में आप और आपकी सरकार क्या कर रही है। तो मैं सोचता हूँ सरकार के बारे में बहुत कुछ जवाब तो नहीं है, पर मैंने उनसे कहा था कि आपकी मन की इच्छा के अनुसार हम जन जागृति के द्वारा इसको जितना रोका जा सकता है उसका प्रयास करेंगे। योग से खुशवंत सिंह जी मेरे पास आ गए। पता नहीं कोई प्रभु की योजना होगी या भगवान जाने क्या है, मैं तो ये जानता हूँ जो कुछ कराता है वो तो वही कराता है। मेरा भी यहाँ पंजाब में आना हुआ, इस समस्या को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि मैं एक पद यात्रा पिछले साल थी कि इस साल ही करूँगा। तो नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, मैं जनता के साथ इस अभियान को 5 दिन करूँगा। तो मैंने उसी समय कहा कि मेरी भी डायरी निकालो भैया, मैं कब कहाँ हूँ। तो मैंने 10 और 11 इनको दिया कि मैं भी आपके साथ पैदल चलूँगा। मेरे चलने के पीछे मकसद ये कि मैं कोई इस यात्रा का प्रमुख नहीं हूँ, मैं एक सहयोगी हूँ, और सहयोगी के नाते इसको कैसे जन अभियान बने, उसमें जो मदद मेरे से संभव हो सकती है वो करूँ। तो मैं भी लगभग 2 दिन में 2 किलोमीटर छोड़ करके बाकी सब किलोमीटर में चला हूँ। आज भी पूरा चला हूँ। तो ये भी कोई ईश्वर की एक तरह से कृपा है, इतना किलोमीटर चलने की मुझे जो ताकत दी है, ये भी कोई न कोई अदृश्य शक्ति मुझे मदद करती है। मैं आप सभी प्रार्थना करता हूँ इस अभियान से विशेष करके माता बहनों को हम कैसे जोड़ें, अधिक से अधिक वो हमारे साथ जैसी सक्रिय होगी तो हमारे काम को सबसे ज़्यादा सफलता दिला सकता है, तो माताएं बहनें दिला सकती हैं। उनको कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को महसूस होती है या जिसको जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, वो आप और हम तो घर से सवेरे निकल जाते हैं, शाम को ही आते हैं, लेकिन माताएं बहनें दिन भर में वहाँ जब रहती है और अपने बच्चों को इसके कारण से जिस प्रकार की हालत में देखती है, उसको बहुत पीड़ा होती है। वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही। तो मैं सोचता हूँ कि जन जागरण के द्वारा ही सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाई जा सकती है, कम किया जा सकता है। 100% सफलता मिलेगी ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा प्रयत्न करें तो 2 कदम तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कब मिलेगी, क्या होगा। जिन लोगों ने भी काम शुरू किया उनको पता नहीं कब आज़ाद होगा देश, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयास किया, और इसलिए अंततोगत्वा उनकी मन की इच्छा प्रभु ने पूरी की। दूसरे लोग जुड़ते जाते हैं, करते जाते हैं। तो मैं भी इस अभियान के माध्यम से अभी भी जुड़ा हूँ, और आगे में शायद अगले महीने में यहाँ जितने धर्म गुरु हैं, जिनका अपना डेरा है या प्रभाव है, उन सबको बुला करके ऐसे ही बैठ करके उनके साथ चर्चा करूँगा कि आप लोगों का क्या सुझाव है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मिलजुल कर क्या काम किया जाए, मुझे क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। तो वो जैसे सुझाव देंगे उसके अनुसार अगला कार्यक्रम बनाऊंगा। पर जो मैं सोच रहा हूँ
कि मैं लगातार 8 या 10 दिन लगातार इसी प्रकार से एक दिन के पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा, 10 दिन तक जितना भी 70-80 किलोमीटर जितना संभव हो सकता है मैं जाऊंगा नहीं, लगातार सब दिन वहीं रहूंगा। और एक काल रात के बाद दूसरे रात, तीसरी रात, तो मैं सोचता हूँ कि जनता जुड़े और जुड़ कर के इस अभियान को जन अभियान के बनाए, वो हमारे काम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। और उसमें आपका मीडिया हमारी बहुत मदद कर सकता है। कम से कम वो दृश्य जो एक ड्रग से एडिक्ट बच्चे की जो दशा होती है उसको कैसे हम कर सकते हैं। अगर कोई आप मूवी बना सके कि उसके कारण से आने वाले बच्चों को कैसे हम उन सारे दृश्यों के आधार पर उसकी पीड़ा को समझा सकें और उन बच्चों को उस और नहीं जाए, इसके लिए कम से कम उनकी मानसिकता बढ़े। सबसे बड़ा अभियान की सफलता विद्यालय इसका सबसे बड़ा माध्यम बनेगा, यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा माध्यम बनेगा, माताएं बहनें इसका सबसे बड़ा माध्यम मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ देखें आप और हम सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें। ये किसी एक आदमी का काम नहीं, किसी एक को श्रेय देने का काम नहीं है, सब मिलकर करेंगे तो सफलता ईश्वर अवश्य देगा, ऐसा मेरा मन कहता है। मेरी इस लंबी राजनीतिक यात्रा में मैं जो कुछ भी समझा हूँ कि अगर आप कोई नेक काम करते हो तो कोई अदृश्य शक्ति इस आसमान में रहती है जो आपको पीठ पे कहीं न कहीं मदद का सहारा बन जाती है और सफलता की ओर कदम बढ़ जाते हैं। So you have marched for nearly 15 kilometers. So concrete roadmap क्या रहेगा? अभी नहीं, उन सब लोगों से बात करने के बाद उनका कोई अच्छा सुझाव आया, उन्होंने कोई और अच्छा तरीका बताया, तो कोई मेरा कहना ही सब कुछ नहीं है। उन सबको सुनने के बाद वो सब सामूहिक जिस काम में जुड़े हैं, उस काम को आगे बढ़ाएँ। Sir, and how do you see state's role in it, be it a state government or central देखो government? क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें बहुत कुछ कर रही है, फंडिंग भी उनके पास बहुत है। हमने कोशिश की, अभी 27 को एक कार्यक्रम हम अमृतसर में कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी का, जो इसके मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत हुई। पर वो 27 तारीख को यहाँ कोई अमृतसर में बड़ा कार्यक्रम होता है कोई 2-3 दिन का, तो वो कार्यक्रम की तारीख ठीक नहीं बैठी, तो उसको हमने 11 तारीख को की। उसमें यूनिवर्सिटी को, विद्यार्थियों को, जनता को जोड़ेंगे और खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को जोड़ करके एक बड़ा कार्यक्रम करके एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। और केंद्र सरकार के भी जो फंड मिलते हैं उनका भी उपयोग हम कैसे करें कि इसको जन आंदोलन बनाने में वो भी हमारे साथ सहयोगी हो जाए, तो उसका भी कोशिश करेंगे। सर कल आपसे बात करें तो आपने बताया था कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जिसके मुख्य कारण नशा रहता है, कोई आगे क्राइम आसार आती है। आज मेरा सवाल ये है कि दोनों घुटनों की सर्जरी आपकी हुई है, 2 दिन आप लगातार चले हैं, एग्जैक्ट क्या आप मैसेज देना चाहते हो? कितना ट्रीट कितना जरूरी हो गया है कि इस तरीके से देखो मैं सोचता हूँ कि पंजाब एक देश का नेतृत्व करने वाला राज्य है। इसके लोगों का जो समर्पण और देश के प्रति जिस प्रकार के जज्बात है उसको अगर सही दिशा दे तो ये बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरता है और देश को उभार सकता है। और उसमें जो कुछ भी होगा वो नई पीढ़ी से ही होगा। नई पीढ़ी को इस बुराई से कैसे बचा सके, मैं ये जो चला हूँ ना, वो एक तरह से प्रभु का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है। और मन का थोड़ा सा लगता है, इसको देखकर कष्ट होता है कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, करना है। समय में आप पंजाब को देखते किस नजरिए से? हाँ मौजूदा समय में पंजाब को आप देखते किस नजरिए से? हालात क्या हैं? नहीं, हालात मैं जो रोज़ मेरे पास रिपोर्ट आती है, क्योंकि मैं गवर्नर होते के नाते मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, मैं उस डेली रिपोर्ट को पढ़ता हूँ। और विशेष करके जो बॉर्डर के 6 जिले हैं, यहाँ ड्रोन के द्वारा जिस प्रकार से ड्रग्स आ रही है और जिस प्रकार से ड्रोन हम गिरा भी रहे हैं, हमने पहले से बहुत अधिक संख्या में ड्रोन गिराया भी दिए, लेकिन अभी रुका नहीं है। पहले हमारे पास केवल 12 ही ड्रोन, एंटी ड्रोन जो है ना, हमको केंद्र सरकार ने दिए थे, उनको हम शिफ्ट करते जा रहे थे, केस पकड़ रहे थे, हो रहा है। अभी मैंने गृहमंत्री से बात की, उन्होंने 26 ड्रोन हमारे लिए और स्वीकृत किए, पर हमारी बाउंड्री 533 किलोमीटर है। ये एकदम हमारे लिए बड़ा, जब तक पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, जब तक वो हमें, अब भी हम सफल हुए ना तो पब्लिक के सहयोग से ही हुए। ये जो ड्रोन गिराने हैं इसमें केवल हमारा अकेले का हाथ नहीं है, जनता की सूचना के आधार पर भी हमको बहुत कुछ उसमें सफलता मिल रही है। बॉर्डर तक आपने जिक्र किया, पर सबसे
बड़ी लामत ये भी है कि जो शहरों में अगर आप कस्बों में चले जाए तो मेडिकल नशा भी है, उसके ऊपर भी किसी तरीके से लगाम निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन देखो लेवल पे गवर्नमेंट इसमें क्या है कि कुछ हमारी स्वयं की कमी है। कम से कम ये जो गोलियां बिक रही है और बड़ी मात्रा में बिक रही है, और विशेष करके जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो सरकार को कानून के तहत जो ताकत मिली हुई उसका भी प्रयोग करके उस पर सख्ती लाएंगे, और साथ में यह कि जब तक जनता और पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी हम किसी चीज़ में बहुत अधिक सफलता नहीं। अगर उसकी सूचना भी कोई देगा, अगर उससे और हमको जानकारी देगा तो वो हमारे बड़े मददगार होते हैं। तो मैं सोचता हूँ जनता का ये अब जनता को तो साथ में लेने की बात कर रहे हैं, पर ओपोजिशन और पॉलिटिकल साइड आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये स्टंट है कोई- पॉलिटिकली, और खास तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर के एमपी वो कहते हैं हमें भी बुलाया होता तो हम भी जाते, जनरल तो गवर्नर तो माफ कीजिए ये सबके साझे होते हैं। ये बात सही है उनका कहना वास्तव में, कारण कि ये कार्यक्रम मेरे द्वारा आयोजित नहीं था। मैं भी एक मुझे उन्होंने कहा इसलिए मैं जुड़ गया, कोई पहले से ही मैंने कुछ नहीं है। मैं जो अगले वाला जो कार्यक्रम करूँगा वो इन सबको जोड़ करके ऐसे लगता है कि करूँगा। इस तरह की कैंपेन के लिए इनविटेशन जरूरी होता है, देखो अगर क्योंकि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है वो भी। नहीं, अगर जनप्रतिनिधि जुड़ता है तो कार्यक्रम को बढ़ाने में सुविधा मिलती है, उसमें पार्टी का कोई आधार नहीं है। जो भी जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है वो भी अगर सहयोगी बन करके, क्योंकि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, यह आंदोलन जन आंदोलन बने, इसके लिए सबका स्वागत है। सबको बुलाना मैं भी बुलाऊंगा, कोशिश करूंगा। सर आप नशे की मुहिम कर रहे हैं, रेवेन्यू के चक्कर में सरकार गली गली के बाहर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में एकदम मैं कमेंट्स करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सरकार के भी अपने कुछ तरीके, इसके बारे में ज़्यादा अच्छे जवाब वो दे सकते हैं। पर मैं इतना ज़रूर मांगता हूँ कि अगर कानून से आप भले ही ये सारी दुकानें बंद कर दो, तो भी कुछ चीज़ों को गुजरात ने शराबबंदी कब से कर रखी है, बहुत पहले से कर रखी है, कानून की दृष्टि में पाबंदी है, लेकिन उसका लाभ उनको एक जरूर मिला कि आने वाली जनरेशन को बिगड़ने का चांस नहीं मिला। जो पहले से ही एडिक्ट हो गया उससे शराब का, वो तो कहीं न कहीं से जुगाड़ करता है। तो वो ठेठ हरियाणा से आपके यहाँ से चलता है, मेरे राजस्थान को बॉर्डर पार करता हुआ ठेठ गुजरात तक जा रहा है। वो आप भी अनुभव करते हो, मैं भी अनुभव करता हूँ। सर, उसमें जो है ना, आखिर कोई न कोई तो लिंक है, तो उन सब लिंक को भी मजबूती से कैसे तोड़े कोशिश आखिर में करें। एक सवाल है कि शंभू बॉर्डर पे अभी जो किसानों का और सेंटर का जो चल रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो क्या है कि ये प्रॉब्लम मेरे से संबंधित नहीं है, मैं अधिकृत रूप से उसके बारे में कुछ कहूँगा वो मेरे लिए संदेश क्या नहीं देना है। चाहते हैं लेकिन किसानों मैं ये जरूर कहूँगा कि हर समस्या का समाधान टेबल पे बैठ के होता है। तो वो कह रहे हैं हमें बुला ही नहीं तो रहे बैठने टेबल के पे लिए। बैठने का मतलब दोनों को ही, जी, दोनों को ही अपना ईगो छोड़ करके वार्तालाप के आधार पर रास्ते जो जो निकलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अड़ी गए कि यही मानना पड़ेगा, तो ये नहीं चल सकता है। वार्तालाप उसको कहते हैं, 2 कदम आप चलो 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम हम पीछे हटते हैं 2 कदम आप पीछे हटो, तब जाकर के रास्ता मिलता है। थैंक यू। धन्यवाद।